गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर वन। देखो, फिफ्थ क्लास में जो चैप्टर वन है उसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बड़ा करते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और वो कैसे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में। ठीक है बेटा। तो देखो, ग्रोइंग प्लांट्स में देखो इसमें लिखा है क्या क्या हम पढ़ेंगे। फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे, खाद्य के कौन कौन से ग्रुप होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जो बीज होता है, बीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कि बीज का बनावट कैसा होता है। और जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब जो सीड है, बीज होता है, वो बीज बड़ा कैसे होता है, मतलब कि बीज अंकुरित कैसे होता है। उसके बाद डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है, बिखरता कैसे है। फिर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स से कैसे वो उगते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आज ये सब है। तो उसमें देखो, आप सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो ग्रोइंग प्लांट्स में आप लोग देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिखा है प्लांट्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस, दे सपोर्ट ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं और इनमें जितने भी जिंदगी है सब इसी में ही उपलब्ध है। प्लांट से ही सब जिंदगी है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं रह पाएंगे और इंसान भी नहीं रह पाएंगे। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट क्या है कि फोटोसिंथेसिस में पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है? ऑक्सीजन जानवर लेते हैं या इंसान वगैरह लेते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा भी है ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके बेटा। अब आगे देखो, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स दैट मेक फूड ऑन देयर ओन एंड प्रोवाइड फूड टू अदर लिविंग बींग्स। प्लांट इकलौते ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मेक फूड ऑन देयर ओन, मेक फूड ऑन देयर ओन का मतलब है अपना खाना खुद बनाना। एंड प्रोवाइड फूड टू द अदर लिविंग बींग्स, और वो दूसरे जीवों को भी खाना देते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद बनाते हैं और वो खाना वो दूसरे जीवों को भी देते हैं। जैसे कि प्लांट ने अगर अपना फल बनाया तो उस फल को कोई भी जानवर खाता है या तो इंसान भी खा सकते हैं। तो वो खाना हम किसने लिया? हमने लिया ना कि नहीं। अब उसके बाद देखो, ह्यूमन बीइंग्स गेट मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट लाइक सीरियल्स। ह्यूमन इंसानों को क्या क्या मिलता है प्लांट से? सीरियल्स का मतलब यहाँ पे अनाज है, ठीक है। और यहाँ पे पल्सेस का मतलब दाल वगैरह है, जितने भी दाल होते हैं ना, जितने भी किस्म के, वो सारे। और क्या मिलते हैं? वेजिटेबल्स मिलते हैं, हरी सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रूट्स, फल वगैरह भी मिलते हैं, लकड़ी मिलता है, वुड, गम भी मिलता है गोंद चिपकाने के लिए, ऑयल भी मिलता है पेड़ से, तेल। पेड़ों से, जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। परफ्यूम भी बनाई जाती है उनकी फूलों से, उनके फूलों के रस से। उसके बाद प्लांट्स ऑल्सो चेक सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन का मतलब जो मिट्टी धीरे धीरे, मिट्टी हवा पानी की वजह से मिट्टी धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो मिट्टी एक ही जगह पर बना रहे, ये इसका काम कौन करता है? प्लांट क्या करते हैं? अपने जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना बह जाए, ठीक है। इसके लिए क्या लिखा है? दस प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स एंड वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स जो है वो हमारे दोस्त हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो देखो, इसमें कुछ टाइप्स ऑफ फूड हैं, प्लांट है। फ्लावर, ये फ्लावर है, फूलों का पेड़ है। ये फूड ग्रेन्स है, मतलब कि अनाजों का है, ये जो जो हम खाते हैं। ये वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियाँ। ये टी वगैरह है, ये हर्ब्स हैं जो चाय वगैरह बनाए जाते हैं। और प्लांट्स का इस्तेमाल हम देखो, तेल वगैरह, नारियल का तेल हो, ठीक है,
वो सनफ्लावर का तेल हो, सरसों का तेल हो, ये सारे इसी से निकाले जाते हैं, प्लांट से ही। घर बनाने के लिए या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, घरों के सामान है, कोई भी चीज जो लकड़ी का बन सकता है, वो लकड़ी हमें कौन देता है? प्लांट्स देता है। फिर फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स जितने भी हम खाते हैं, पपीता, सेब, ठीक है, केला, ये सब। अब आगे देखो, लिखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा, एक जिंदा जीव से किसी और दूसरे जीव की उत्पत्ति। मतलब कि कोई, जैसे कि कोई शेर है, तो शेर क्या होता है? शेरनी बच्चे देती है, तो अपने शेर शावकों को जन्म देती है कि नहीं? वैसे ही इंसान जो है, इंसान भी तो इंसान के बच्चे को जन्म देता है। वैसे ही पेड़ भी, पेड़ के बीच से एक और पेड़ उगता है, उसी को यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कह रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक वर्ड है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब जितने टाइम तक वो जिएगा उसको उसका लाइफ स्पैन कहते हैं, या आप कह सकते हो उसका जीवन चक्र। ठीक है, कितना समय वो जीता है, प्लांट हो या कोई भी जानवर हो, उसको उसका लाइफ स्पैन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया है कि मॉस्किटो, देखो मॉस्किटो मतलब मच्छर है। मच्छर जो है वो 1 हफ्ते तक जीता है। कितने तक जीता है? ओनली 1 हफ्ते तक जीता है। इसका मतलब इसका लाइफ स्पैन कितने का हुआ? 1 हफ्ते का हुआ। अब थोड़ा आगे आते हैं, लिखा है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग, इंसान होता है, वो एक दूसरे बच्चे का पैदा कैसे करते हैं? या तो वो दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, या तो जो जानवर है कई सारे वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट जो है, प्लांट भी बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? सबसे पहला है सीड, बीज से। आपको पता है अगर हम किसी भी पेड़ का बीज जमीन में गाड़ देंगे, उसको देखभाल करेंगे, उसमें पानी वगैरह डालेंगे, तो उस बीज में से एक नया पेड़ आ जाएगा। फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर का मतलब बेटा यहाँ से है उनके जो पत्ते होते हैं, पत्ते में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं पत्ते में, या पत्ते में जो उनके पराग कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे एक नया पेड़ उग जाता है, जैसे घास फूस उगते हैं। या किसके बॉडी पार्ट से भी उग सकता है। हम इस चीज़ के बारे में, ये जो तीनों पॉइंट है, इसके बारे में अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें आप देखते रहिए। तो देखा बेटा, लिखा है मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। जितने भी ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस किससे करता है? सीड से ही रिप्रोड्यूस करता है। मतलब कि आप जितने भी पेड़ देखोगे ज़्यादातर वो बीजों से ही बढ़ते हैं। बीजों से ही क्या होता है? कोई प्लांट छोटा सा पौधा बनता है, फिर उसके बाद बड़ा सा पेड़ बनता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ओनली क्या होता है? फ्लावर होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ फ्लावर होते हैं, मतलब फूल होते हैं। ठीक है, और इन फूलों में क्या होता है? सीड। इन फूलों में बीज होता है। अगर इन फूलों को, जैसे आप गेंदा का फूल देख लो, अगर उसके फूल को अगर आप सुखा के उसमें आप अगर जमीन में उसको डाल दोगे तो उसमें से भी नया पेड़ आ जाएगा। अब ये भी होता है कि कईयों के फूल होते हैं, कईयों के फल होते हैं। फल में भी क्या होता है? उसके जो फ्रूट होता है, फ्रूट में भी सीड होता है, और उस सीड को अगर हम डालेंगे जमीन में तो वो क्या होगा? एक न्यू प्लांट में ग्रो करेगा। और कुछ ऐसे भी हैं, देखो, सम सीड्स आर ईटन बाय मैन और बर्ड एंड एनिमल्स। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जानवर, ठीक है, इंसान या कोई पंछी, ये सब कोई खा लेता है। ठीक है, अब वो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी होता है कि किसी कौवे ने क्या करा? एक फल को खा लिया, उस फल में बीज था, उस बीज को भी खा लिया, निकल गया वो। उसके बाद उसने जहाँ पे बीट किया, कौवे ने जहाँ पे बीट किया उसी जगह पे वो बीज गिर गया, और वहाँ से एक नया पेड़
जन्म लेगा। अब ये भी हो सकता है कई सारे सीड क्या होते हैं, तेज हवाएं की वजह से या बारिश की वजह से नुकसान मतलब खराब हो जाते हैं, इसीलिए हमें कंडीशन अच्छा होना चाहिए हमारे पास ताकि बीज बचा रहे। अब देखो यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि सीड कैसा होता है उसके बारे में देखो। यहाँ पे आप देख रहे हो कह रहा है कि बीन, ग्राम, मेज, सोप और ये सब सीड लेने के लिए उसको एक दिन के लिए पानी में भिगो दो। सोक देम फॉर अ डे, एक दिन के लिए उसको क्या करो, पानी में भिगो दो। एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भी भिगा सकते हो, 2-3 दिन भिगो लो। आप देखोगे उसके यहाँ अंदर से ना यहाँ पे एक छोटा सा निकल रहा होगा, छोटा सा पत्ते जैसा कुछ निकल रहा होगा, जड़ जैसा। ठीक है, देखो ये जो सीड है, सीड का ऊपरी भाग देखो, सीड का जो ऊपरी भाग है इसको क्या कहते हैं, सीड कोट। क्या कहते हैं इसको, सीड कोट। मतलब कि ये सीड को ढका हुआ है, ये वो हिस्सा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है सीड कोट का, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रॉय इनसाइड द सीड, ये किसको बचाता है, उसके अंदर जो एम्ब्रॉय, ये देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे पीला पीला सा जो बना हुआ है, इसको एम्ब्रॉय कहते हैं, या हिंदी में भ्रूण कह सकते हो। मतलब कि ये छोटा सा पेड़ निकल रहा है यहाँ से, इस पेड़ को कौन बचाता है, ये जो सीड कोट है ये बचाता है, ये जो है बीज का ऊपरी परत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बेबी रूट, बेबी रूट का मतलब बेटा यहाँ पे छोटे छोटे जड़ निकल रहे हैं, मतलब जो पेड़ है उसका छोटा जड़ है। और सूट का मतलब पेड़ का ऊपरी भाग। ठीक है, इसको बेबी सूट कहते हैं। उसके बाद ये हो गया कैटलडॉन्स। कैटलडॉन्स क्या होता है, जब आप उन दोनों को, वो जो बीज है, बीज को फाड़ दोगे तो उसमें से क्या होगा, पत्ते निकल रहे होंगे, उसी को कहते हैं कैटलडॉन्स। ये जो है इसको कैटलडॉन्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, लिखा है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय इज अ बेबी प्लांट विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 सीड्स लीव्स। देखो एम्ब्रॉय क्या है, एक छोटा सा पौधे का बच्चा होता है जो बढ़ रहा है अभी, और जो बीजों के अंदर जो पत्ते होते हैं दो, उन दोनों पत्तों के बीच में होता है। ये दिख रहा है आपको, मैंने अभी बताया कोटलडॉन्स। ये जो कोटलडॉन्स है यही 2 पत्ते हैं, ये 2 क्या हैं, पत्ते हैं, इनके बीच में ये जो है बेबी प्लांट, ये जो एम्ब्रॉय है ये बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जर्मिनेशन किसे कहते हैं, जर्मिनेशन लिखा है द प्रोसेस थ्रू विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रोसेस के माध्यम से कोई एक बीज में से, मतलब कोई सीड में से एक बेबी प्लांट निकलता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। अगर किसी भी बीज में से कुछ दिनों में उसमें से कोई छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं, या हिंदी में उसको अंकुरित होना, या स्प्राउट्स भी बनता है उससे। आप लोग देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये कह रहा है कि आप लोग क्या करो, 1 ग्राम लो। देखो आप चना ले सकते हो, आप लोग सुबह चना खाते हो कभी कभार, या चना देखा होगा आपने कभी। अगर ज़्यादा दिनों तक या 2-3 दिन तक अगर आप चना भिगो के रख दो और उसको खाना भूल जाओ, तो देखोगे उस चने में से क्या होता है, छोटे छोटे जड़ निकल आते हैं, उसी को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चना लो, उसको पानी में भिगो के रख दो। ठीक है, उसके बाद आप 1 दिन 2 दिन तक वेट करोगे, देखोगे उसमें से टाइनी रूट, टाइनी रूट का मतलब होता है छोटे छोटे जड़, उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकलने लगेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। समझ में आ रहा, यहाँ पे इसका स्टेजेस देखो, सबसे पहले एक छोटा सा निकला, उसके बाद उसमें से और ज्यादा निकले, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक रूट निकला, एक सूट निकला। जो सूट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सनलाइट की तरफ, और रूट जो है वो जमीन की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ताकि उसको वो जड़ जो है, ये जो है पानी वानी लेना चाहता है, विटामिन लेना चाहता है, मिनरल लेना चाहता है, इसलिए ये जमीन की तरफ बढ़ेगा।
अब है डिस्पर्जल ऑफ सीड। बेटा डिस्पर्जल का मतलब पता है क्या है? डिस्पर्जल का मतलब यहाँ पे वैसे बिखरना है। अब देखो जितने भी जंगल वगैरह है वो तो हमने नहीं बनाया, फिर भी जंगल बन गए कि नहीं? हम तो बोए नहीं ना, हम बीज ले जाके वहां पे जंगल में गिराए नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप कैसे भी इतने सारे जंगल बने हुए हैं। या आपने देखा होगा आपके घर पे, घर के सामने या घर के पीछे कहीं पे भी बगीचा वगैरह अगर होगा, वहां पे घास वगैरह अपने आप उग जाते हैं। हम एक हफ्ते में साफ कर देते हैं, फिर अगले हफ्ते देखते हैं कि घास दोबारा उग गया हो, दोबारा बढ़ जाता है। तो वो अपने आप कैसे बढ़ जाता है? हम तो पहुंचाते नहीं है उसे, फिर भी बढ़ जाता है। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड में हम यही सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है? द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना या बिखरना। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। उसके मदर प्लांट से मतलब जो मेन जो पौधा है, मेन जो पेड़ है, उससे अगर कोई बीज दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, उसी को डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहते हैं। और हमें यह भी पता है वी नो दैट प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। हमें यह भी पता है प्लांट अपने आप कहीं पे भी नहीं आ जा सकते। तो ये होता है कैसे है? ये होता है विंड की मदद से, मतलब कि हवा की मदद से, वाटर मतलब पानी की मदद से, किसी जानवर की मदद से, एनिमल्स की मदद से, किसी बर्ड्स की मदद से, किसी इंसेक्ट्स की मदद से, या एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फट पड़ना। कभी कभार फल जो होता है वो फट पड़ता है तो उसके बीज बिखर जाते हैं इधर उधर, और जहाँ पे वो बीज गिरा होगा वहां से एक नया पेड़ उग सकता है। इन्हीं सारे चीजों को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। ये डिस्पर्जल का काम करते हैं, इसीलिए इसको एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल कहते हैं इन सबको। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिस्पर्जल बाय विंड। हवा की मदद से कैसे सीड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सीड क्या होते हैं? जो हवा की मदद से ब्लोन हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो कॉटन। जो कपास की खेती करते हैं, कॉटन के जो सीड होते हैं, यहाँ पे ये फोटो पहली वाली दिख रही होगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटन सीड। और ये क्या लिखा है? डैंडिलियन भी लिखा है, ये डैंडिलियन सीड है। मेपल सीड है, ये मेपल ट्री बनता है इससे। और ये हिप्टेज सीड है। तो ये जो सीड है ना, इनके जो बीज होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये क्या होता है, जैसे ही थोड़ी बहुत हवा बहुत तेज बहती है तो ये अपने पेड़ से उड़ जाते हैं, मतलब कि अपने पेड़ से निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं। जहाँ पे ये पहुँचेंगे उड़ के, जहाँ पे हवा की मदद से पहुँचेंगे, वहाँ पे गिरने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से भी एक नया पेड़ जन्म लेता है। डिस्पर्जल बाय वाटर का मतलब क्या हुआ? पानी के माध्यम से कैसे होता है? तो पानी के माध्यम से देखो कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। कैसे? फ्लोइंग वाटर कैरीज अवे फ्रूट विच हैव सीड इनसाइड देम। देखो जो पानी क्या करता है, फ्रूट को, फल को बहा के ले जाता है, और फल के अंदर तो बीज होते हैं। वो फल जहाँ पे जाएगा, वहां पे गिरने के बाद वहां से वो बीज जो होगा वो बड़ा होगा धीरे धीरे, और वहां से एक पेड़ निकलेगा। आप लोग देखो उसमें कोकोनट में देखो, कोकोनट जो नारियल है, नारियल भी एक फल है। नारियल के फल में बीज होता है उसके अंदर। अगर आप नारियल, मान लो नारियल पानी में बह के चला गया, तो जहाँ पे भी गिरा जाके लगा होगा, पानी के माध्यम से पहुंचा होगा, वहां पे एक नया नारियल का पेड़ उगेगा। वैसे लोटस का भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आगे डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा कैसे डिस्पर्जल होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंगो, एक मंकी ने क्या करा, पेड़ से मैंगो लिया और उसको तोड़ा। मैंगो तोड़ के उसको खाया, और उसकी जो गुठली है, मतलब कि जो सीड है, आम का तो बड़ा सा सीड होता है, उसको गुठली कहते हैं। उसने जहाँ पे उस गुठली को फेंक दिया, वहां पे क्या हुआ? वहां पे वो पेड़ उगेगा। या वैसे एक एप्पल का देख लो, एक बर्ड ने एप्पल खाया,
एप्पल खाने के बाद उसने क्या किया, उसके जो बीज है उस बीज को कहीं फेंक दिया, या तो एप्पल के साथ साथ बीज खा लिया। अब वो जो बर्ड है वो कहीं जहाँ पे भी बीट करेगा, मतलब कि जहाँ पे फेंक देगा उसको या जहाँ पे वो क्या करेगा, बीट करेगा, तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो बीज गिर जाएगा और वहाँ पे एक नया पेड़ जन्म लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके यहाँ पे किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखो, डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, फटने की वजह से भी होता है। लिखा है सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन, ब्रस्ट ओपन का मतलब फट पड़ना, या उसी को एक्सप्लोड भी कहते हैं। व्हेन दे बिकम ड्राई, कुछ फल ऐसे होते हैं जब वो सूख जाते हैं वो फट पड़ते हैं, और फट पड़ने की वजह से उनके अंदर का जो बीज होता है वो इधर उधर बिखर जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है पी, पी का मतलब मटर होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको फोटो पी का, मटर का, जो मटर के दाने हैं, जब मटर सूख जाता है मटर फट पड़ता है, फट पड़ने की वजह से उसके में जितने भी मटर के जो बीज हैं उधर उधर फैल जाते हैं, और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे एक नया मटर का पेड़ जन्म लेता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जेरेनियम है, बीन है, बैलेसम है। ठीक है बेटा, ये एक्सप्लोजन से होते हैं। अब बॉडी पार्ट्स, वो तो किसी मीडियम की वजह से हो रहा था, किसी के माध्यम से। अब ये है कि किसी प्लांट के बॉडी पार्ट से भी नया प्लांट उग सकता। क्या कह रहा हूं मैं, किसी प्लांट के बॉडी पार्ट से भी नया प्लांट उग सकता है। एग्जाम्पल देखो, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पास जो सीड से नहीं होते। देखो यहाँ पे देखो, दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स, रूट्स। वो स्टेम से होते हैं, स्टेम का मतलब तना है, पेड़ का वो भाग जो ऊपर की तरफ खड़ा रहता है सीधा, उसी को स्टेम कहते हैं। लीव्स का मतलब पत्ते हैं, और रूट्स का मतलब जड़ है। तो कई सारे पेड़ ऐसे हैं, इन तीनों चीजों की वजह से भी क्या होता है, इन हिस्सों को अगर हम जमीन में गाड़ देंगे तो इनमें से भी एक नया प्लांट उग सकता है। इसी चीज को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी चीज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स, stems and leaves of the parent plant is called vegetative propagation। वो मेथड, ठीक है, जो कि किसी जड़ से, किसी तने से या किसी पत्ते से, किसके, पेरेंट प्लांट के, कि पेरेंट प्लांट के जड़ से, तने से या पत्ते से अगर कोई नया प्लांट उग रहा है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, रूट से कैरेट, रेडिश और डालिया। देखो गाजर वगैरह, मूली वगैरह, ठीक है, इनको अगर इनके जड़ को ही तुम गाड़ दोगे तो जड़ में से ही नया पेड़ उग जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेम, कई सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके तने को अगर काट के हम लगा देंगे तो उसमें से क्या होगा, नया पेड़ उगेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रोज। देखो जो गुलाब का फूल होता है, अगर सपोज मैंने क्या करा, एक गुलाब के फूल में से मैंने उसका एक डाली काट दिया, गुलाब के फूल में से, गुलाब का जो पेड़ है, पेड़, गुलाब के पेड़ में से मैंने उसका एक डाली काट लिया और उस डाली को ले जाके लगा दिया कहीं पे। मैं देखूंगा, अगर मैं उसकी अच्छे से देखभाल करता हूँ तो देखूंगा कुछ दिनों में वो अच्छे से एक पेड़ बन चुका होगा। ठीक है, उसके भी जड़ निकल आए होंगे और वो खुद ब खुद अब बढ़ने लगेगा। वैसे ही शुगर केन और हिबिस्कस भी ऐसे होता है। बेटा जो गन्ने की जब खेती की जाती है ना, तो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी में डाल दिया जाता है, उससे कि एक नया पेड़ आ जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये रहा, ये जो है ये रोज का दिखा रहा है। देखो एक पेड़ था मेरे पास रोज का, मैंने उसको काट दिया, ठीक है, और इस चीज को मैंने क्या करा, यहाँ पे गाड़ दिया। अब गाड़ के बाद देखूंगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और उसमें से भी एक नया पौधा निकल जाएगा। उसके बाद कई जो तने होते हैं, कईयों के तने नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड में होते हैं, क्योंकि कई के क्या होते हैं, कई सारे वेजिटेबल, कई सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे उगते हैं, जैसे कि पोटैटो और जिंजर। देखो यहाँ पे आलू और क्या है, अदरक के बारे में दिया हुआ है।
ये क्या होता है, जमीन के नीचे उगता है, इसीलिए उनका जो स्टेम है उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, आलू को या तो जिंजर को अगर हम ऐसे ही डाल देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, तो उसके स्टेम से क्या होता है, एक नया पेड़ उग जाएगा। उनके जो स्टेम होते हैं ना, उस स्टेम को उनकी आई भी कहते हैं, आई आंख भी कहते हैं, क्योंकि वो आंख की तरह छोटा 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 निकल रहा होता है कहीं से। उसके बाद उसको बर्ड भी कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो लीव्स, मैंने बताया लीव्स भी होते हैं, पत्तों से भी पेड़ उग सकते हैं। कैसे, एक पेड़ है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, ब्रायोफिलम। यहाँ पे देखो ब्रायोफिलम नाम दिख रहा है यहाँ पे। ये जो पेड़ है, अगर मैं इसके पत्ते को जमीन में गाड़ दूं, ठीक है, या तो अगर हम इसके पत्ते को संभाल के रखूं, तो अपने आप इसमें से धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे छोटे और पत्ते निकलने लगेंगे और जड़ भी निकलने लगेगा। और उसको अगर मैं गाड़ दूंगा जमीन में, तो उसमें से भी पेड़ निकल आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पत्ते से भी निकल सकता है। प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, देखो कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके स्पोर से, उनके स्पोर का मतलब वो जो स्पोर है ये बीजाणु है, ये स्पोर जो है ये क्या है, बीजाणु है। ये बीजाणुओं से भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता। अगर उनमें फ्लावर नहीं है तो वो फ्रूट भी नहीं बनेंगे, फ्रूट भी नहीं बनेंगे तो उसमें बीज नहीं होगा। तो वो किस टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, मदद लेते हैं किसके, बीजाणुओं के, टाइनी स्पोर्स, किस किस के, जैसे कि फंगी एक बीजाणु है, फर्न्स भी एक बीजाणु है, या ये मोसेस और फर्न्स जो है वो इस टाइप के पेड़ हैं, ठीक है, जिनमें बीजाणु वगैरह रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको मतलब उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एक नया पेड़ उग सकता है। अब इनके जो फर्न इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्ते में बीजाणु होते हैं जो कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और जहां पे वो जाते हैं वहां पे इनका एक नया पेड़ उगता है। अब देखो एग्रीकल्चर क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखो बड़े पैमाने पर अगर हम एक ही किस्म के प्लांट्स को उगाएंगे, क्या कह रहा हूं मैं, बड़े पैमाने पर अगर हम एक ही किस्म के प्लांट्स को उगाएंगे तो उसको क्या कहलाऊंगा, उसको कहेंगे एग्रीकल्चर। अगर मैं 2-4 पौधे लगा दूं, 1-2 लगा दूं और उनको उगाऊं, तो वो एग्रीकल्चर नहीं कहलाएगा, वो गार्डनिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप गार्डन में 1-2 पौधे लगाते हो या 2-4 फूल के पेड़ लगाते हो, वो गार्डनिंग होता है बेटा, वो एग्रीकल्चर नहीं होता। लेकिन एग्रीकल्चर उसको कहते हैं जिसमें हम एक ही किस्म के पेड़ बड़े ही पैमाने पर लगाते हैं, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा जो खेत वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेतों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। ऐसा तो नहीं कि बीच में धान की जगह पे कुछ और होगा। अगर धान की खेती हो रही है तो पूरे खेत में धान ही धान होगा। तो इसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब जो एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप्स है, ठीक है, ये हमें फसलें देती हैं ताकि हम खाना खा सकें। तो कई सारे इंसेक्ट होते हैं, कई सारे एनिमल होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। लिखा है टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स। क्रॉप्स को कीड़ों से या दूसरे जानवरों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल का स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं हम, केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। उन केमिकल्स को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, या आप इसको कीटनाशक कह सकते हो। ठीक है, फार्मर्स ऑल्सो यूज स्केयर क्रो। देखो आपने देखा होगा स्केयर क्रो किसको, बर्ड्स वगैरह, पंछी या जानवरों को दूर रखने के लिए स्केयर क्रो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है बेटा, स्केयर क्रो, इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बर्ड्स वगैरह है या जो जानवर वगैरह है वो देख के डर जाए इनसे, उनको लगेगा कि कोई खड़ा है।
ठीक है, ताकि वो खेतों को नुकसान न पहुंचाए। अब क्रॉप सीजन की बात करते हैं। फसलें जो होती हैं, फसलें भाई दो तरीके की होती हैं हमारे इंडिया में। मेनली हमारे इंडिया में अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है, लेकिन मेनली जो है ये देखो, पहला है खरीफ क्रॉप, या इसको हिंदी में खरीफ फसल भी कहते हैं। जो खरीफ क्रॉप होता है ना, वो समर सीजन में उगाया जाता है। कौन सी सीजन में? समर सीजन, मतलब कि गर्मियों के दिनों में, जो कि होता है जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और ये जो है, ये जो जून से अक्टूबर के बीच में है, ये बारिश पे डिपेंड करता है। कहने मतलब धान वगैरह होता है ना, वो उनमें ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये बारिश के मौसम में ही उगाए जाते हैं। गर्मी और बारिश दोनों के मौसम में क्या उगाया जाता है? खरीफ क्रॉप। उनके एग्जाम्पल देखो, राइस, चावल, जौर, बाजरा, मेज, ये सारे हैं। अब वेजिटेबल में ब्रिंजल, बैंगन, टमाटर, पंपकिन, ठीक है, स्पिनच, पालक, गॉड, ये सब उगाए जाते हैं। अब आगे आते हैं रबी क्रॉप्स पे। देखो लिखा है क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर, वो फसलें जो शीत ऋतु में या ठंडी मौसम में उगाए जाते हैं। कौन से? नवंबर से अप्रैल के बीच में, नवंबर महीने से अप्रैल महीने के बीच में, उसको रबी क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। और ये बारिश के ऋतु में, बारिश के मौसम के लिए ये डिपेंड नहीं है, ये बारिश के मौसम में नहीं होते। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनका एग्जाम्पल है वीट, गेहूं, पी, मटर, ग्राम मतलब क्या होता है? कोई भी दाल। उसके बाद वेजिटेबल कैसे होते हैं? यहाँ पे कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, कैबेज है, बीन्स है, ये सारे विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब आगे देखो, ग्रोइंग हेल्थी क्रॉप्स। ग्रोइंग हेल्थी क्रॉप्स, देखो बेटा, अगर आपको अच्छे से थोड़ा भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए। या तो स्पीड थोड़ा कम कर दीजिए ताकि वीडियो धीरे धीरे आप सुन सको अच्छे से और समझ सको। उसके बाद ग्रोइंग हेल्थी क्रॉप्स। हेल्थी क्रॉप्स का मतलब है कि जो भी फसलें हम उगाएंगे वो हेल्थी कैसे हो, वो मस्त बढ़िया कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो। सबसे पहला स्टेज है बेटा, अगर हमें अच्छे से फसल चाहिए उसके लिए हमें बीज भी अच्छा चुनना पड़ेगा। अच्छे किस्म के बीज अगर चुनेंगे तो खेती भी अच्छी होगी। तो बीजों को चुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खराब बीज, कीड़े लगे हुए बीज अगर आप बो दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फसलें होंगी नहीं। ठीक है, फसल खराब हो जाएगा और पैसे की बर्बादी होगी और समय की भी। इसीलिए कभी भी फसल करना तो उससे पहले अच्छे बीजों को चुनना जरूरी होता है। उसके बाद क्या है? गिव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम टू क्रॉप्स। देखो हर फसलों में अलग अलग टाइप के पानी देना पड़ता है। कहने का मतलब हर फसलों में अलग अलग टाइम पे, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, दिन में 2 बार 3 बार। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें दिन में 1 बार, या कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनमें 1-2 दिन में या 3 दिन में 1 बार भी पानी दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम पानी वगैरह ढंग से ना दें तो पेड़ मर जाएंगे, तो पानी देना भी जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है ऐड ऑर्गेनिक एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर। देखो खाद वगैरह भी डालना जरूरी है, या तो अगर आपके पास उर्वरक है, उर्वरक या जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर है, वो केमिकल वगैरह डाला जाता है जैसे कि ताकि वो अच्छे से उग सके। और कुछ पेस्टिसाइड है, मतलब कि चूहे वगैरह, कीड़े वगैरह, जानवर दूर रहे उसके लिए पेस्टिसाइड डाला जाता है। जिसका एग्जाम्पल क्या दिया है? जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डीडीटी, एक एग्जाम्पल है डीडीटी, और क्या है? गैमेक्सिन। एक गैमेक्सिन और डीडीटी, ये दोनों एग्जाम्पल है। उसके बाद है रिमूव द वीड्स। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट का मतलब वो पौधे जो हमें चाहिए नहीं होता। देखो आपने धान की खेती की, धान के साथ साथ कुछ घास फूस भी उग जाते हैं। वो पेड़ों को तो हमने नहीं लगाया, घास फूस थोड़ी ना हमने बोया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप उग जाते हैं। तो उन पेड़ों को हटाना जरूरी है। अगर उन पेड़ों को वो आप हटाओगे नहीं तो वो आपके पेड़ों को जो पोषण तत्व मिलना चाहिए वो सब कौन ले लेगा? वो सारे पेड़ ले लेंगे, तो आपका फसल अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले वीड्स
या जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, इसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं, खरपतवार, इनको हटाना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके पेड़ों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके अच्छे फसल उगाने के तरीके थे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं हम, देखो उसके बाद बेटा ये एक क्वेश्चन आंसर है, लिखा है प्लांट डू नॉट गिव अस, क्या नहीं देते हमें, प्लांट मीट नहीं देते, ठीक है। सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, किसके बीज विंड के माध्यम से बिखरते हैं। देखो आम का जो है वो एनिमल से होता है, क्योंकि आम को कोई बंदर खाएगा और उसके गुठली को फेंक देगा। जो लोटस है, लोटस वो पानी से होता है, लेकिन जो कॉटन है, कॉटन जो है वो हवा से ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो विच प्लांट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ टाइनी स्पोर, कौन सा प्लांट ऐसा है जो छोटे छोटे बीजाणुओं की मदद से बढ़ता है। ये देखो इसका आंसर होगा फर्न जो पेड़ है वो होता है, फर्न होता है, मॉसेस होते हैं, फंगी होता है, ये सब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है ना, व्हीट, जो गेहूं जो है वो ठंडी दिनों में उगाए जाते हैं, ठीक है, समर सीजन में, सॉरी विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, तो इसको व्हीट होगा आंसर इसका। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ सीड चेंजेस इनटू अ बेबी प्लांट, बोथ प्रोसेस जिसमें एक बीज छोटे से बेबी प्लांट में बदलता है उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। अब लिखा है डिस्पर्जल ऑफ ब्लासम सीड्स टेक प्लेस बाय, जो ब्लासम सीड्स होते हैं वो किसके द्वारा डिस्पर्जल होता है, वो एक्सप्लोजन, आप एग्जांपल देखोगे एक्सप्लोजन में तो ब्लासम लिखा हुआ है, तो वो एक्सप्लोजन की मदद से वो क्या होता है, डिस्पर्जल होता है। न्यू प्लांट्स ऑफ फंगी ग्रो फ्रॉम द, जो फंगी का मैंने बताया ना अभी यहाँ पे फर्न भी है, मॉसेस भी है और फंगी, ये जो फंगी का जो है वो किससे बढ़ता है, स्पोर से ही बढ़ता है, लीफ से, पत्तों से नहीं होता, छोटे छोटे बीजाणुओं से होता है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द समर सीजन, समर सीजन में कौन से क्रॉप होते हैं, समर सीजन में होते हैं खरीफ क्रॉप, कौन से क्रॉप, खरीफ क्रॉप। अब पूछ रहा है जौर और बाजरा कौन से क्रॉप है, जौर और बाजरा जो है वो खरीफ क्रॉप है, क्योंकि वो समर सीजन में उगाए जाते हैं। अब आगे देखो ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन द सेम वे, ये कह रहा है जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एक ही तरीके से उगते हैं, नहीं बेटा गलत है, कोई स्पोर से उगता है, कोई पत्ते से उगता है, कोई जड़ से उगता है, कोई तने से उगता है, तो सारे अलग अलग है, तो इसीलिए ये फॉल्स हुआ। लिखा है पटाटो ग्रोज फ्रॉम इट्स स्टेम, पटाटो जो है मतलब आलू जो है अपने तने से उगता है, हाँ तने से, उसके जो तना होता है वो जमीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं उन्हें, उनसे उगता है, इसका मतलब ये सही है। द सीड्स ऑफ कॉटन एंड डैंडलियन हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर अराउंड देम, हाँ जो कॉटन और डैंडलियन होते हैं इनके जो क्या होते हैं, बीज होते हैं, इनके बीज के चारों तरफ बालों जैसा होता है जो कि हवा की मदद से उड़ जाता है, और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे वो एक नया पेड़ उगाते हैं। अब क्या है, एप्पल एंड मैंगो ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई, ये कह रहा है कि जब एप्पल सेब या आम सूख जाता है तो वो फट पड़ता है, बेटा गलत है, अगर हम एप्पल और मैंगो अगर सूख जाएगा तो वो सिकुड़ जाता है, फटता नहीं है वो। द केमिकल्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड, ये कह रहा है जो इंसेक्ट वगैरह से बचने के लिए जो इस्तेमाल होता है केमिकल उसको पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है बेटा बिल्कुल सही है, पेस्टिसाइड कहते हैं, या उसको कीटनाशक भी कहते हैं, तो ये होगा ट्रू। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाओ, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पे कर रखा है अलग, आप लोग गौर से देख लेना। यहाँ पे देखो लिखा है वन वर्ड में आंसर देना है, बेबी प्लांट, बेबी प्लांट को क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय, क्या कहते हैं बेबी प्लांट को, एम्ब्रॉय कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ सीडलिंग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब कोई सीड एक छोटा सा बेबी प्लांट में बदल रहा होता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ सीड डिस्पर्जल इन द पोपी प्लांट, पोपी प्लांट में
डिस्पर्जल कैसे होता है, अगर आप देखोगे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो विंड के माध्यम से होता है, हवा की मदद से। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, अगर बड़े पैमाने पर प्लांट्स को उगाया जाए खाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल देने के लिए कहा है। दूसरे में खरीफ क्रॉप का दो एग्जाम्पल है, राइस और मेज। रबी क्रॉप का दो एग्जाम्पल है, ग्राम और वीट। डिस्पर्जल बाय वाटर कौन कौन होता है, सीड डिस्पर्जल पानी के माध्यम से, कोकोनट और लोटस होता है। एक्सप्लोजन के माध्यम से क्या होता है, पी और बीन्स, मटर और बीन्स। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे गौर से देख सकते हो। व्हाट इज सीड डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्जल किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया है, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड। ठीक है, अपने मदर प्लांट से अगर बीज जो है वो कहीं और बिखर के गिर जाता है और कहीं चला जाता है तो उसको डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं। अब दो वेजिटेबल के नाम बताओ जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, उनका एग्जांपल है, उनका आंसर होगा कैरेट और टर्निप। ये जो है दो ऐसे वेजिटेबल है जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। दो तरीके बताओ हेल्दी क्रॉप को उगाने के लिए। तो सबसे पहले है कि हमें अच्छे वाले बीज चुनना है, लिखा यूज हेल्दी राइप सीड्स ऑफ बेस्ट वैरायटी, अच्छे और अच्छे किस्म के बीज को चुनना है। और दूसरा पॉइंट है गिव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम टू क्रॉप्स, समय के हिसाब से अच्छी मतलब समय के हिसाब से अच्छे मात्रा में पानी देना जरूरी है। पानी नहीं दोगे तो पेड़ सूख के मर जाएंगे। उसके बाद वाई डू प्लांट्स स्कैटर देयर सीड, प्लांट्स अपने सीड को, अपने बीजों को स्कैटर क्यों करते हैं, मतलब फेंक क्यों देते हैं इधर उधर, बिखर क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि उनको बढ़ने के लिए जगह मिल सके, इसीलिए वो उनको क्या करते हैं, इधर उधर बिखर देते हैं। कैसे लिखा है, प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स टू कीप देम अवे सो दैट दे हैव एनफ स्पेस टू ग्रो, वो इसीलिए अपने बीजों को बाहर फेंक देते हैं ताकि उनको बढ़ने के लिए जगह मिले। अगर कोई एक पेड़ के बगल में दूसरा पेड़ उगेगा तो दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए वो अपने बीज को क्या करते हैं, दूसरी जगह फेंक देते हैं एक तरीके से। कैसे फेंकते हैं, वो डिस्पर्जल के मेथड है, हवा की मदद से होता है, पानी की मदद से होता है, कोई जानवर की मदद से भी होता है, या एक्सप्लोजन फट भी पड़ता है कभी कभार। अब आगे देखो लिखा है हाउ डज वाटर हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड, डिस्पर्जल ऑफ सीड में पानी कैसे मदद करता है। तो पानी क्या करता है, लिखा है यहाँ पे फ्लोइंग वाटर कैरीज अवे फ्रूट विच हैव सीड इनसाइड देम, पानी क्या करता है, उन फलों को बहा के ले जाता है जिनके अंदर बीज होता है, और वो फल जहाँ पे गिरते हैं, जहाँ पे अटकते हैं, वहां पे वो उन बीजों से नया पेड़ उगता है। राइट द डिफरेंट वे बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस, कौन कौन से तरीके से प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि नया पेड़ जिसको जन्म देता है, एक रूट के माध्यम से, एक स्टेम्स के माध्यम से, और पत्तों की लीव्स के माध्यम से। फिर पूछ रहा है कौन कौन से मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। मैंने बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ये सारे मेथड है, रूट होता है, स्टेम्स होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, लीव्स होता है, प्लांट होता है, प्लांट फ्रॉम स्पोर मतलब कि बीजाणुओं से भी होता है। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको पता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। डिफ्रेंशिएट करना है आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में अंतर। देखो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन दोबारा दिया हुआ है, तो मैंने इसको दोबारा नहीं करा है, तो आप लोग देख लो। इसी में आप लोगों को पहले लिखना है खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, रबी क्रॉप किसे कहते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, खरीफ क्रॉप जो है वो बारिश का मौसम पे भी डिपेंड करता है। जो खरीफ क्रॉप है वो मॉनसून के रेंज पे मतलब कि मॉनसून के सीजन पे डिपेंड करता है, लेकिन रबी क्रॉप वो ठंडी दिनों में उगाया जाता है, इसीलिए वो बारिश के मौसम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट होगा, आप लोग क्या करना, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल लिख देना 2-4 और रबी क्रॉप के 2-4 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है बेटा। अब पूछ रहा है कि 2 पेस्टिसाइड का नाम लिखने के लिए, एक है DDT, एक है गैमेक्सिन।
तो डीडीटी और गैमेक्सिन कौन है? दो पेस्टिसाइड है, मतलब कि ये वो केमिकल है जिनको छिड़कने से कोई कीड़े वगैरह नहीं लगता फसलों में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा बता दिया आपको। यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है बेटा, ये लॉन्ग आंसर टाइप है, फिर भी मैं बता दूं कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप अपने बुक में जाओगे, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, एक आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट को आप करोगे। कौन सा? देखो पेज नंबर क्या है ये, पेज नंबर में भी बताता हूं। यहां पे देखो, डिस्पर्जल ऑफ सीड के ऊपर, मतलब कि ये कौन सा पेज नंबर? ये है पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 है। देखो पेज नंबर 7 पे देखोगे, ये जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है आपका, क्या है आपका? ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इसमें से क्या लिखोगे मैं बता दूं। लिखा है कि सोक सम ग्राम सीड इन वाटर, ये लिखना है। उसके बाद लिखोगे फिर ये लिखोगे, नाउ पुट दी सोक सीड्स on a piece of wet cloth tied to the mouth of a jar। उसके बाद देखोगे यहाँ पे लिखोगे इसको, टाइनी रूट विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मोइस्ट सीड कोट्स। ठीक है, एंड लेटर सूट विल टू कम आउट। उसके बाद सीडिंग ग्रो इनटू अ प्लांट। ये लिखोगे बेटा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? और ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी जो रूट होता है वो ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी की वजह से रूट क्या होता है? नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, और जो शूट होता है, मतलब कि जो ऊपर का होता है, वो सनलाइट, रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा बेटा। समझ में आया? जो जो लाइन मैंने टिक लगाया है, आप लोग गौर से देख लो उसको, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आप जर्मिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे ये स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन में ये छोटा सा डायग्राम क्या करना, ये डायग्राम बना लेना। ये जो डायग्राम 3 दिए हुए हैं, ये डायग्राम बना लेना अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग गौर से देखना। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या लिख रखा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो डिफाइन डिस्पर्जल। डिस्पर्जल क्या है? देखो डिस्पर्जल का डेफिनेशन आप लिख, यहाँ से यहाँ पे लिख चुके हो। अगर देखो व्हाट इज सी डिस्पर्जल, ये जो सी डिस्पर्जल है ये वही डिफाइन है। ठीक है, अब डिस्क्राइब द डिफरेंट वे ऑफ सीड, तो कुछ नहीं लिखना है आपको, सब जितने भी आपके बुक में जो जो तरीके दिए हुए हैं उनके नाम लिखने हैं। देखो सीड डिस्पर्जल का नाम लिखना है, कौन कौन सा है, सब सिर्फ आपको आगे का पॉइंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये देखो फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये रहा। तो आपको ये लिखना है डिस्पर्जल बाय विंड, फिर लिखना है डिस्पर्जल बाय वाटर, फिर लिखना है डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, फिर डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, ये लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे देखो जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच न्यू प्लांट कैन ग्रो। कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनसे एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है? कौन कौन से हिस्से हैं नया प्लांट बढ़ने का? देखो बहुत सारे हैं, ये सारे हैं, आपको बस इनके नाम लिखने हैं। ये रहा, ये इनके नाम लिखने हैं। एक तो रूट्स होता है, स्टेम होता है, ठीक है, उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है। क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, लीव्स भी होते हैं, और प्लांट्स फ्रॉम स्पोर, स्पोर भी होता है। ठीक है बेटा,
इसमें आपका इतना ही है। और जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप विद एग्जांपल्स। देखो मैंने रबी एंड खरीफ क्रॉप्स का आपको पहले ही समझा दिया है, उसमें बस आपको एक एक तीन तीन या चार चार एग्जांपल लिख लेना, वो हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो मैंने इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बड़े भी होते हैं, तो आप लोग बुक से आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको कॉपी में कर लेना, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, चैप्टर को अच्छे से रीड करना, समझना, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ लेना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।